ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम दुनिया में देखते हैं कि तीर्थों पे जाते हैं, बहुत तप करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? कभी अपने आप से पूछा कि मैं तीर्थ पर किस लिए जाता हूँ और इतना तप क्यों करता हूँ? दान पुण्य भी करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा कुछ आगे का सुधार हो और कुछ जो है हमारा पुण्य का खाता जमा हो। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारा पुण्य का खाता बन रहा है या पाप का बन रहा है। अभी देखो शिवरात्रि पे भी सब क्या करते हैं, हरिद्वार जाएंगे, इधर उधर तीर्थ पर जो है जाएंगे और फिर जो है मंदिर में भी क्या करेंगे, शिव जी पे जल चढ़ाएंगे। किस लिए? कि हमारे जो पाप हैं वो सब कट जाए, शिव जी हमारे सब दुख हर ले और हमारे पाप कट जाए। तो क्या ऐसा करने से हमारे पाप कट जाते हैं? हम मान लो किसी तीर्थ पर चले गए और बहुत ठगी करी है, चोरी करी है या धन अनाप शनाप ऐसे कमाया है, तो क्या वहाँ जाने से हमारे पाप कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। अगर हम गंगा में गए और वहाँ स्नान कर लिया तो उससे भी हमारे पाप नहीं कटेंगे। जब तक हमने मन से दिल से किसी की सेवा नहीं की है, सुख नहीं दिया है, तब तक जो है हमारे को पुण्य नहीं मिलेगा। कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। अब सोचने वाली बात है, कई कहते हैं हमारे जो पिता है वो तो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो क्या उनके चरणों में स्वर्ग है? अगर आप सच्चे मन से अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनको दिल से प्यार करते हैं, तो वो अपनी बुराइयां भी त्याग देंगे। और सच में जैसे हमारी कहानियों में भी सुनाया जाता है, एक बार जो है शिवजी और पार्वती ने देखा कि हमारा कौन सा बेटा बुद्धिमान है। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों खड़े थे, उनको कहा कि जाओ पूरी सृष्टि का भ्रमण करके आओ। और क्या किया कार्तिकेय जी? तो अपना पूरी जो है सृष्टि का भ्रमण करने चले गए। और श्री गणेश जी जो है बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने माँ बाप के चरणों के अपना चारों तरफ चक्कर लगा दिए और बोले मेरे माता पिता के चरणों में ही क्या है, पूरी जो है सृष्टि है। क्या हम सोचे कि हम जो आज इतने तीर्थों पे जाते हैं और घर में माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो क्या वो हमारा तीर्थ सफल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कई लोग तो ऐसे सोच के जाते हैं कि चलो थोड़े दिन घूम आते हैं, थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएगा। लेकिन वास्तव में अगर हम सच्चे मन से अगर बैठ कर के सेवा करते हैं और साथ साथ परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, तो वो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर आप किसी बुजुर्ग की सेवा करते हो अपने घर में दिल से प्यार से, तो वो आपको दुआएं देते हैं। उनकी दुआओं में इतना जो शक्ति भरी हुई होती है कि आपके शरीर पे जो कष्ट आने वाले होते हैं वो सारे कष्ट भी चले जाते हैं। अनुभव से बता रही हूँ कि अगर आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो आपके जो शरीर के कष्ट हैं वो सब टल जाते हैं। कईयों को देखा है वृद्धाश्रम बना लेते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। तो किस लिए कर रहे हैं वो लोग? ताकि बड़ों की आशीर्वाद मिले, दुआएं मिले। तो हम क्यों ऐसे काम करें जो हमारे माता पिता को जो है एक वृद्धाश्रम में छोड़ करके आए या ऐसा कुछ करें? अपने माँ बाप को इतना प्यार दीजिए, इतना स्नेह दीजिए कि वो जो है अपने कुछ भी अपने, देखो बुजुर्ग अवस्था हो जाती है, कुछ उनको ये होता है कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भी अगर वो जैसे बुजुर्ग ये भी कई बार कह देते हैं कि हमने ऐसे बाल सफ़ेद नहीं किए, दुनिया देखी है, तो कुछ उनकी माननी चाहिए और कुछ प्यार से अपनी मनवानी चाहिए। तो हमारा घर जो है एक स्वर्ग बन जाएगा अगर हम बड़ों का कहना मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। आज यही है कि हम बड़ों का
जो है कहना भी नहीं मानते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा भी नहीं करते हैं, तो घर में एक अशांति सी बनी रहती है। घर में शांति बनाने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। तभी कहा जाता है कि बड़ों के चरणों में ही क्या होता है, माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग होता है। तो सबसे बड़े तीर्थ ही क्या है, अगर हम घर में अच्छे से रहते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो हमारे लिए हमारा घर ही क्या है, स्वर्ग है, मंदिर है। आज इसलिए तो घर घर में मंदिर बन गए हैं, जगह जगह जो है मंदिर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि घर में जो है उनको शांति नहीं है, तो वो शांति लेने के लिए इंसान कहाँ जाता है, फिर मंदिर में या तीर्थों में जाता है। तो अगर हम घर में सुख शांति बनाना चाहते हैं, घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, तो अपने घर को मंदिर जैसा बनाएं, आश्रम जैसा बनाएं। ओम शांति।